ये स्टूडेंट्स, चलिए 11th स्टैंडर्ड के सभी चैप्टर्स में से अब एक लास्ट चैप्टर जो हमारा डिस्कशन के लिए बाकी बचा है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और वो चैप्टर समझने के लिए आज से हम ये डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट दिया हुआ है। जैसे देखा जाए तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 अलग अलग अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स है। ध्यान से देखिए, 0, 3, 6, 9, 12, 3, 1, 0, -700, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 10, 5, 0, -4, 1, 2, 4, 8, 16, अलग अलग अरेंजमेंट है। अब सिंपल सा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो अरेंजमेंट है उसमें नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ये आपको डिटरमाइन करना है। नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट। तो 0, 3, 6, 9, 12, तो आप समझ सकते हो कि हो सकता है कि अब 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा नेक्स्ट। तो जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये है कि एवरी नंबर इज जस्ट +3 ऑफ द प्रीवियस नंबर। जैसे 3 तो 0 + 3 3, 6 तो 3 + 3 is 6, 9 6 + 3 is 9। सो एवरी नंबर इज +3 ऑफ प्रीवियस नंबर। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो नेक्स्ट नंबर यहां पर आएगा 15, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, यहां पर देखें तो 3, 1, 0, -700, यहां कोई पैटर्न आप देख नहीं सकते या जजमेंट नहीं ले सकते कि कौन सा नेक्स्ट नंबर होगा, क्योंकि पता नहीं भी पैटर्न किसी डेफिनिट रूल को फॉलो नहीं कर रही है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा वो हमें मालूम नहीं है। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि इसके बाद देखें 0, 1, 1, 2, 3, 5, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो देखो 0 के बाद 1 क्यों आया पता नहीं, लेकिन ये 1 के लिए हम बोल सकते हैं 0 + 1 1 है। फिर इसके बाद ये जो 2 है वो अल्टीमेटली 1 + 1 2 है। उसके बाद जो 3 है वो 1 + 2 3 है। उसके बाद जो 5 है वो 2 + 3 5। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स यू कैन से एवरी नंबर इज अ समेशन ऑफ प्रीवियस 2 नंबर्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, तो 3 + 5 आप बोल सकते हो कि 8 होगा। यहां पर देखा जाए तो 10, 5, 0, -5, मतलब हर एक नंबर प्रीवियस नंबर से -5 है, तो आगे जाके ये बनेगा -10। यहां देखा जाए तो 1, 2, 4, 8, 16, मतलब एवरी नंबर इज डबल ऑफ द प्रीवियस नंबर, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अभी 16 के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे सर 32 आएगा। यहां देखें तो 100, 50, 25, मतलब एवरी नंबर इज हाफ ऑफ द प्रीवियस नंबर। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, आप बोलोगे सर 12.5। तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो डेफिनिट रूल, सर्टेन रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। सीक्वेंस या प्रोग्रेशन का मतलब है कि इस तरीके के अरेंजमेंट नंबर्स में जो कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो, जो कोई डेफिनिट रूल फॉलो कर रहा हो, जिसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या है वो आप जज कर सकते हो, तो समझ लो जो कि ये सीक्वेंस या प्रोग्रेशन है। तो ये सभी सीक्वेंस और प्रोग्रेशन है, हाँ, लेकिन इसका नेक्स्ट नंबर क्या है नहीं, ये हैफेजार्ड अरेंजमेंट है, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन नहीं है। जो फॉलो कर रहा है वो या तो मतलब वो फ्रीक्वेंस या तो प्रोग्रेशन माना जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट नंबर डिटरमाइन कर सकते हो। तो बेसिक रूल पहले तो ये समझना है कि किसको सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बोलते हैं। एनी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which follows certain rule or definite rule, then such arrangement of numbers is sequence or progression. Clear?
ऐसी सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कई सारे रूल बना सकते हैं, जितने माइंड और जितने ऑब्जेक्ट उतने अलग अलग रूल बना सकते हैं, लेकिन कुछ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है। और ऐसी जो सीक्वेंस है उसमें से मोस्ट पॉपुलर दो है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसमें क्या फर्क है पहले ये देखते हैं। दोनों प्रोग्रेशन तो है ही, जैसे कि ये 0 3 6 9 12 ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तो कोई डिफाइन प्रोग्रेशन है नहीं, हाँ सीक्वेंस है लेकिन डिफाइन नहीं है। 10 5 0 ये भी एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन 1 2 4 8 16 ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब ये पता कैसे चला सर एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? देखो कौन सी पैटर्न से चेंज हो रहा है या सीक्वेंस बन रही है या प्रोग्रेशन बन रहा है, उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे। सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन में 0 3 6 9, मतलब कोई भी सीक्वेंस का आप टर्म ले लो, इसको टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म या नंबर ले लो, और उसका प्रीवियस टर्म जो है, एनी टर्म और प्रीवियस टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि 12 - 9 3, 9 - 6 3, 6 - 3 3, 3 - 0 3, मतलब जब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5 - 10 - 5 0 - 5 - 5 -5 -0 -5। यहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए बोला गया है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैप या डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, और ऐसे कांस्टेंट डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस d से प्रेजेंट करते थे, जिसको कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू -5, यहां बोल सकते हो d इक्वल्स टू 3। ऐसा यदि d पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, यदि d नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, लेकिन सीक्वेंस बनेगी डेफिनिट रूल के साथ। और यदि ऐसे रूल है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन रहता है, तो ये जो सीक्वेंस बन रहे हैं, जो प्रोग्रेशन बन रहा है, उसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? ये दो एग्जांपल, हाँ यहां पर दो टर्म कॉन्जिक्यूटिव निकालो, जैसे 2 और 1, तो 2 - 1 नहीं करेंगे, 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, आंसर होगा 2। 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो 2 आएगा, 8 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 2 आएगा। इसका ये मतलब है कि एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस नहीं, लेकिन दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो यहां पर कॉमन रहता है। और यदि रेशियो कॉमन रहता है तो वो जीपी है, और कॉमन रेशियो को हम आर से प्रेजेंट करेंगे। जैसे एरिथमेटिक मीन में कॉमन डिफरेंस होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी में कॉमन रेशियो होता है। यहां पर कॉमन रेशियो कितना हुआ? 2। कैसे निकाला? एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। ओके, 6 ये भी जीपी है, हाँ एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, 50 डिवाइड बाय 100 0.5, 25 डिवाइड बाय 50 0.5, कॉमन रेशियो हाफ मतलब 1/2 है। यदि कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग जीपी होगा, यदि कॉमन रेशियो 1 से कम है तो डिक्रीजिंग जीपी होगा। तो जीपी क्या है, अब मैं इसको फिर से समझा दूं कि एनी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which progresses in such a manner that any term divided by previous term remains constant, then it is called geometric progression. Any term divided by previous term, कभी भी कोई भी दो टर्म का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकालो और वो रेशियो यदि कांस्टेंट रहता है तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो मुझे लगता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बैकग्राउंड मीनिंग क्या है वो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके साथ साथ एक एडिशनल टर्म भी मैं आपको बता दूं जो बाद में ही यूज करने वाले, लेकिन बैकग्राउंड में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि
मैं ऐसे लिखूं कि 1 3 5 7, तो ये सीक्वेंस है। ऑफ कोर्स ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का गैप जो है वो कांस्टेंट रहता है, डिफरेंस कॉमन रहता है। अच्छा, यदि मैं ऐसे लिखूं कि 3 6 12 24, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्योंकि ये रेशियो जो है वो कॉमन रहता है, 6 डिवाइड बाई 3 2, 12 डिवाइड बाई 6 2, इस हिसाब से। इसको तो हम सीक्वेंस बोलते हैं, लेकिन डिफाइंड सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन है ये सीक्वेंस। लेकिन जो चीज सीक्वेंस में जो नंबर्स है, जो अरेंजमेंट में जो नंबर जो सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस वाले नंबर का समेशन करे, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ऐसे चलता रहेगा, या 3 + 6 + 24 प्लस सो एंड सो। सीक्वेंस के टर्म्स का जो समेशन करते हैं उसको सीरीज बोलते हैं। सीरीज एंड सीक्वेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम तो एक ही समझ के चलते हैं, इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज भी करते हैं, लेकिन मैथमेटिकली स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो ऐसा है कि जो नंबर्स का हम अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे कॉमा कॉमा करके लिखते हैं, वो सिर्फ सीक्वेंस है। लेकिन वही सीक्वेंस वाले सभी नंबर्स का या सभी टर्म्स का समेशन करते हैं, प्लस प्लस करके लिखेंगे तो वो सीरीज हो जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज आर टू डिफरेंट थिंग। ये अरिथमेटिक सीरीज है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन है क्या सभी सीक्वेंस की टर्म्स का समेशन, तो वो बन जाता है सीरीज। अब पॉइंट ये है कि हमारा काम क्या है, हम तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीरीज नहीं पढ़ रहे हैं, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस क्या है, क्या क्या हमने पढ़ा वो समझ लेते हैं। सीक्वेंस किसको बोलते हैं, सीरीज किसको बोलते हैं, उसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, वो हमने समझा। और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो समेशन होता है, ठीक है, उसको सीरीज बोलते हैं। या तो वो अरिथमेटिक सीरीज होगी या ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। ये बैकग्राउंड हमने लिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ, हमारा टारगेट तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, तो बाकी का जो बैकग्राउंड है वो समझने के लिए था। अब हम आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो पॉइंट ये है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, वहां से शुरुआत करें तो अ सीक्वेंस, मैं ऐसा बोलूंगा कि अ सीक्वेंस which progresses। अच्छा, प्रोग्रेसिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो इंक्रीज हो तो ही प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेस का मतलब हम ये समझते हैं कि बढ़ता हो वही प्रोग्रेस है, नहीं, चेंज होता होना चाहिए। मतलब या बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो तो भी वो प्रोग्रेशन ही माना जाएगा। सो सीक्वेंस विच प्रोग्रेसिस इन सच अ मैनर that any term divided by previous terms, any term divided by previous term remains constant for each term of sequence। सीक्वेंस की हर टर्म के लिए आपको पता चले कि एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म एक ही रहता है, मतलब वो जो रेट है, वो रेशियो है, वो एक ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, देन इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म इन जीपी इज ए, लेट ए इज अ फर्स्ट टर्म एंड आर इज अ कॉमन रेशियो, मतलब जो कांस्टेंट रहता है, जो एनी टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म में जो वैल्यू बनती है वो जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है वो आर है, ऐसा मान लीजिए। तो जीपी कैसी होगी, फर्स्ट टर्म
ए, उसके बाद a इंटू आर करेंगे तो नेक्स्ट मतलब जैसे 3 और r 2 है तो 3 2 6, a आर, तीसरी टर्म होगी ए आर स्क्वायर, चौथी टर्म होगी ए आर क्यूब, इस हिसाब से वो चलता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, जिसमें ए और आर एक बार पता चल जाए तो पूरी जीपी हम लिख सकते हैं। तो उसी की वजह से ए और आर को हम पैरामीटर्स ऑफ जीपी बोलते हैं। जीपी के पैरामीटर्स कौन से हैं? तो आप बोलो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। इसके हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे T1, सेकेंड टर्म को बोलते हैं T2। इस तरीके से टर्म नंबर के हिसाब से मैं टर्म को डिफाइन करूं, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म, और उसको मुझे A और R मेरे पैरामीटर्स है उस हिसाब से लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, फर्स्ट टर्म T1A, सेकेंड टर्म T2 होगा A इंटू आर, थर्ड टर्म T3 होगा A इंटू आर मतलब आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म T4 A आर क्यूब, फिफ्थ टर्म T5 A आर रेस टू 4। ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म जो है A इंटू आर मतलब R का पावर 1 मान ले, तो टर्म नंबर 2 है तो कॉमन रेशियो का पावर 1 होगा। टर्म नंबर 3 के लिए कॉमन रेशियो का पावर 2 है, टर्म नंबर 4 के लिए कॉमन रेशियो का पावर 3 है। मतलब जो नंबर की टर्म है उससे एक कम पावर है। यहां कुछ नहीं, मतलब r रेस टू 0, r रेस टू 0 का मतलब 1 ही होता है, आपको मालूम है, a इंटू 1 मान लो, और 1 मतलब r रेस टू 0। तो समझ लीजिए कि T1 में r की वैल्यू, r के पावर की वैल्यू 0, T2 में r के पावर की वैल्यू 1। मतलब जो टर्म नंबर है उससे एक कम कॉमन रेशियो का पावर होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो सपोज मुझे लिखना हो कि 10th टर्म क्या है, तो आप बोलोगे T10 इक्वल्स टू AR रेस टू 9। 10th टर्म है तो AR रेस टू 9। ऐसे ही आगे जाते जाते सपोज मैं nth टर्म बोलूं तो Tn वुड बी AR रेस टू n से एक कम, मतलब n-1। ये उसका फॉर्मूला हो गया। आप ध्यान से देखो तो nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू A इंटू आर रेस टू n-1। कैसे स्ट्रक्चराइज हुआ वो मैंने आपको बता दिया, और इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस फॉर्मूला या जनरल टर्म। सीक्वेंस फॉर्मूला बोलो या जनरल टर्म बोलो, एक ही चीज है। तो Tn इक्वल्स टू A इंटू आर रेस टू n-1, ये nth टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या होगी या जीपी क्या होगी उसकी फॉर्मूला है। तो चलिए जनरल टर्म तो हमने समझ लिया, इसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी समझ में आएगा, और वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पर ये सेशन हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।